आज हम लोग देख रहे हैं डोरेमोन। स्कूल से आने के बाद मजा आता है ना देखने में। का खाना टाइम जाते हैं, आ जाती हैं। ये रखा है फ्रेंड्स इनका खाना। छोटी वाली भी आती है, वो वाली, हाँ वो दूर खा रही है, वो इनसे डर रही है। वो सोयाबीन के बारे में सुना था कि वो थायराइड के लिए नहीं अच्छा होता। अच्छा, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, आपको पता है, पीसीओडी है, थायराइड है। हाँ, दाल तो है, उसको पूरा वॉश करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो क्या तुम्हारी हेल्थ तो कैमरा में चालू कर रही है। कमेंट जैसे मम्मी पापा वाला है, तो मम्मी पापा हर महीने यहाँ पे आते हैं और उनका क्या चल रहा है, यहाँ पे तो आते हैं और वहाँ मौधा में बहुत सारे काम, क्योंकि धान भी तैयार हो गया है, धान कटना भी है। जो लोग खेती करते हैं उनको पता है कि ये टाइम होता है बखराई करने के बाद। खुद तो चाय लेके जाती है, मम्मी पापा को चाय नहीं दी थर्मस में। तो अगर आप लोग इतना भी नहीं जाने हो तो फिर क्या जाने हो, मतलब फिर आप यानी बिना सोचे समझे बोलते हो। आप ब्लॉग ध्यान से नहीं देखते, आप बस लिखते हो। अम्मा ने, मुझे लगता है जब से उन्हें शादी हो के आई, अम्मा को आज तक चाय पीते देखी ही नहीं। आप लोग को मजाक उड़ाना है, ट्रोलिंग करना है करो, लेकिन झूठ बात मत फैलाओ। आपको कैसे पता कि वो 15 दिन के लिए आए थे और वो 1 हफ्ते में चले गए। सब बना रही मूंग की दाल। अम्मा बस मूंग की दाल में बस मिर्ची डाल के सीटी लगाते हैं ना, नमक डाल देना। उनको पता है कि ये 1000 रुपए की है। हाँ। और ऑफर में 200 की मिल रही है। तो फिर किससे क्या पूछना है बताओ। खान बेबी आया है। चलो हम जा रहे हैं, चलो दोस्त बाय करो, बाय। चलो अल्लाह हाफिज, चलो अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, कल मिलेंगे। ठीक है, अभी चलना है बाहर चलना है, चलना है फिर। हाँ अच्छा, बाहर चलना है। इधर देख, इधर है, बाहर चलना है, बाहर चलना है, बाहर चलना है। हाँ? बनाने का मकसद ये है कि सब कुछ थोड़ा बड़ा और खुला खुला लगे। अगर मम्मी पापा आते हैं तो उनके लिए एक बेडरूम हो गया। वो लोग मोस्टली ड्राइंग रूम में ही तो उनका मैसेज आया खुद से कि सबा बहुत टाइम से आपको हमारे नाइट सूट्स में नहीं देखा है, तो भेजना चाहिए। और ये काफ्तान वाला भी था। ये क्या है? काफ्तान 4-5 खुले के लिए मेन मेरा मकसद है कि जितना खुला लगे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, कैसे चल रही है उसकी ज़िंदगी, घर का क्या काम हो रहा है, घर का कितना काम रहता है, अभी वो इन दिनों कहाँ रह रही है, नए फ्लैट में रह रही है या अपनी अम्मी के घर रह रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। अगर किसी का दिल दुखता है तो हम ना खुद खुश रहेंगे ना वो खुश रहेगा, तो इसलिए ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तनकीद करें, बिला वजह की तनकीद ना करें। जहाँ पर आपको कोई चीज़ गलत नज़र आती है उस पर बोलें कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये आपने ठीक नहीं किया, उस चीज़ को ठीक किया जाएगा। लेकिन अगर आप बिला वजह तनकीद करेंगे, कीड़े निकालेंगे, ख़ुद भी परेशान रहेंगे और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो भी परेशान रहेगा। अगर आपका एक मकसद है कि आपने इब्राहिम फैमिली को परेशान करना है, सबा को परेशान करना है, उसे मेंटली स्ट्रेस देना है या दीपिका को परेशान करना है, तो वो इन चीज़ों को नहीं सोचते। दीपिका और शेर तो बिल्कुल नहीं सोचते। हाँ, सबा थोड़ी सी दिल पर बात लिए जाती है, तो इस चीज़ से कंट्रोल करें, खुश रहे और रहने दें। तो आज हम बात करेंगे रूहान, दीपिका और शुएब के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि पहले शुएब बीमार हुए, फिर रूहान बीमार हुआ और अभी दीपिका की तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ रहे। दीपिका को भी नमूनिया हुआ है, डॉक्टर ने कहा 4 से 5 दिन लगेंगे ठीक होने में। रूहान को भी बुखार था, नज़ला था, ज़ुकाम था, खांसी थी, वो भी चिड़चिड़ा सा हुआ था, क्योंकि मुंबई का मौसम बदल रहा है, बारिशें हो रही हैं, सर्दी की तरफ मौसम जा रहा है, तो इसलिए मौसम जब ऐसे तब्दील होता है तो इसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जो है वो आम होता है। दिन में गर्मी होती है, रात में ठंड होती है, तो जिसकी वजह से ठंड लगने की वजह से नमूनिया जो है वो आम हो रहा है। मलेरिया का मौसम भी है, डेंगू का मौसम भी है, तो ये चीज़ें भी ज़रा चल रही हैं। तो इसलिए दीपिका का व्लॉग नहीं आया, क्योंकि दीपिका बीमार है। दीपिका की जो वेबसाइट है वो भी थोड़ी डिले हो चुकी है, बीमार होने की वजह से काम थोड़ी डिले में चले गए। लेकिन इस वीक कहा जा रहा है अक्टूबर मिड में
जो है वो बताएंगे कि ऑनलाइन कब शुरू हो रही है वेबसाइट, कब से बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, कब से वेबसाइट लॉन्च हो रही है, ये सब वो बताएंगे। और प्रॉपरली उस पर एक व्लॉग बनेगा कि आज हमारा ऑनलाइन जो काम है वो शुरू हो रहा है। मुमकिन है इब्राहिम फैमिली लाइव आ जाए, या मुमकिन है वीडियो डालकर फौरी वीडियो, और मुमकिन है वीडियो रिकॉर्ड कर फौरी डाल दिया जाए। शुएब ने एक चीज़ ये भी बताई अपने फैंस को कि इंस्टा पर बहुत सारी आईडीज़ बन चुकी है लेबर DKI के नाम से, और लोगों ने उसमें अपने जो आउटफिट है वो भी डालने शुरू कर दी और कह रहे हैं ये दीपिका के डिज़ाइन है, दीपिका के आउटफिट है। तो हमारा अभी कोई ऐसा आउटफिट मार्केट में नहीं आया। ये सब लोग फेक आईडी बना रहे हैं और फेक अपने जो ब्रांड हैं या फेक अपने आउटफिट है वो डाल रहे हैं 300, 400, 600, 800। ये हमारे कपड़े नहीं है, ना ही ये हमारे आउटफिट है, ये सब फेक है। इन लोगों से होशियार रहे, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपने ख़रीदना है, जो आईडी हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने यूट्यूब पर, अपने इंस्टा पर, वही लेबर DKI की आईडी होगी, तो वहाँ से आप ऑर्डर कीजिएगा, उसके हम ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जो आगे पीछे से आप ख़रीदेंगे उसके हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। दीपिका का बुखार ठीक होते ही जो वेबसाइट है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो शुएब अभी जा रहे हैं एक शूट पर, गाना शूट करना है शिमला 3 दिन के लिए। दीपिका नहीं जाएगी क्योंकि दीपिका का जो है वो ब्रांड लॉन्च हो चुका होगा, तो दीपिका उसमें मसरूफ़ होगी, तो बस इसलिए ये लोग नहीं जा रहे। रूहान बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, बहुत सारी चीज़ें खा रहा है, और उसको नई नई चीज़ें अब पसंद आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें उसने सीखी हैं, खेलना, बात करना, लव करना, प्यार करना, आई लव यू बोलना, ये सब रूहान सीख चुका है। दबके भी मारता है, गुस्सा भी करता है, चिड़चिड़ा भी हुआ है। तो शुएब पूछ रहे थे अपने वालिद से कि हमें ये बताएं कि क्या मैं भी ऐसे ही गुस्सा करता था? तो वालिद ने कहा कि नहीं, तुम तो बहुत शांत थे, बहुत अच्छे थे। तो अल्लाह करे दीपिका जल्द ही सेहतयाब हो, बीमारी दूर हो जाए, नमूनिया उनका ठीक हो जाए और उनकी वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो। फिर हम देखेंगे कि दीपिका कक्कड़ ने कौन से डिज़ाइन जो है वो आउटफिट जो है वो बनाए हैं, कौन से लॉन्च कर रही हैं, उनमें उनकी झलक नज़र आएगी। तो चले, आपको भी इंतज़ार है और हमें भी इंतज़ार है। मुमकिन है इस फ्राइडे, जो आने वाले दिनों में फ्राइडे होगा, इसमें कोई चीज़ें सामने आ जाए, वेबसाइट लॉन्च हो जाए। तो चले इंतज़ार करते हैं, आप भी और हम भी दोनों मिलकर इंतज़ार करते हैं। जैसे ही कोई व्लॉग, कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। सबा की बात कर लेते हैं। आज हम डिटेल जो वीडियो बनाएंगे या डिटेल में बात करेंगे वो सबा इब्राहिम के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने शुरू में कहा कि दीपिका और शुएब जो है वो तो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, लेकिन सबा इस चीज़ को सीरियस लेती है। वो कमेंट पढ़ती है और उसको सीरियस भी ले लेती है, बीमार भी हो जाती है, तबीयत भी ख़राब कर लेती है। तो इसलिए सबा जो है वो सीरियस ले लेती। पहले ही उसका 4 से 5 दिन व्लॉग नहीं आया। अम्मा, सास, ससुर और नाजा खाला के जाने के बाद वो थोड़ी डाउन हो गई, तो व्लॉग नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं रेगुलर हूँ, अभी मैं डालूँगी। लेकिन फिर 2 से 3 दिन के बाद उनका व्लॉग आया। ये जो व्लॉग आया ये स्टार्ट हुआ अम्मी के घर से। अम्मी किचन में खाना बना रही थी, तो सबा ने कहा क्या बन रहा है? तो अम्मी ने कहा कि मैं चिकन बना रही हूँ। तो फिर सबा कहती कि इसको अच्छे से भूनना, इसका मसाला अच्छे से भूनना, इसमें से महक ना आए, इसमें से स्मेल ना आए, तो अच्छे से हो, खाने में मज़ा आए। तो सनी आ गए, तो सनी ने कहा क्या बन रहा है? तो सबा ने कहा कि चिकन बन रहा है। तो फिर उसने भी सुना है कि ये क्या चल रहा है। तो उसने कहा जब से हमारा रेस्टोरेंट खुला है तब से तुम्हारी ये आदत बन गई है, तुम घर में भी और रेस्टोरेंट में भी सबको यही कहती हो अच्छे से भूनना, अच्छे से पकाना, कोई शिकायत ना मिले, कोई कुछ ना मिले। ये घर है, ये रेस्टोरेंट नहीं है, इसलिए घर को घर रहने दो और रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट रहने दो। तो सबा ने कहा कि नहीं, हम रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर भी अपने जो शेफ़ उनको कहते हैं कि अच्छा खाना बनाना है, लोगों को यही फ़ील हो कि वो घर का खाना खा रहे हैं, सफाई भी हो, अच्छी भुनाई हो, टेस्ट अच्छा हो, ताकि जो हमारे कस्टमर हैं वो बार बार आएँ, उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिले, उनको खाना पसंद आए, हमारी एफ़र्ट्स पसंद आए, हमारा खुलूस पसंद आए, हम जैसी मेज़बानी करते हैं वो सब उनको पसंद आए। तो खाना सबसे पहले ये है कि वो अच्छा होना चाहिए, टेस्ट अच्छा होगा तो लोग दोबारा आएंगे। अगर इसका मसाला कच्चा होगा, महक आएगी, स्मेल आएगी, तो लोग फिर इस खाने को अवॉइड करेंगे। तो वही आदत सबा की घर में बन चुकी है कि अच्छा ये करें, ये करें, ये करें। तो सनी ने कहा रेस्टोरेंट नहीं है, ये घर है, यहाँ पर चीज़ें सब ऐसे ही होंगी जैसे घर में होती हैं। सबा के घर की रेनोवेशन शुरू हो चुकी है, पहले ही शुरू हो चुकी थी, अब तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। किचन तुड़वा रही हैं, रूम तुड़वा रही हैं और उसके साथ एक वॉशरूम ख़त्म करवा रही हैं, थोड़ा सा खुला खुला करवा रही हैं ताकि सास ससुर आएँ, क्योंकि वो कुछ अरसे बाद मुंबई में शिफ्ट हो जाएंगे, तो उनको थोड़ा घर खुला खुला मिले। तो सबा ने कहा कि बस रेनोवेशन का काम चल रहा है, सिर्फ सोने के लिए वहाँ पर जाते हैं, उसके अलावा उस घर में नहीं जाते।
नीचे अम्मी के घर में होती हैं, सारा सामान सारे पार्सल अम्मी के घर पर ही आते हैं। बस सबा ऊपर जाती है रात को सोने के लिए, क्योंकि दिन में वहाँ पर नहीं रहा जा सकता। जैसे कि आपको पता है दीपिका की जब प्रेगनेंसी थी उसके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो दीपिका भी जब रूहान हुआ तो ऊपर चली गई कि रूहान वहाँ पर नहीं सो सकता, मेंटली आप सुकून में नहीं रहते। तो दीपिका ने वो बहुत मुश्किल टाइम गुजारा था। वो भी कभी अम्मी के घर चली जाती थी, कभी ऊपर ही होती थी, क्योंकि दीपिका तो खुद फॉलो कर रही थी हर चीज़ को कि ऐसा 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 होना चाहिए। तो इसलिए दीपिका की मजबूरी थी, वो वहीं पर थी। लेकिन सबा अपनी अम्मी के घर आ जाती हैं। जब ज़्यादा वहाँ पर मुश्किल हो तो फिर अपने नए वाले जो फ्लैट है वहाँ पर शिफ्ट हो जाती हैं। तो इसलिए सबा अभी कभी नीचे होती हैं, कभी ऊपर होती हैं। तो सबा की सास मोधा चली गई, जैसे आप सबको पता है रुखसाना बाजी सबा की सास ससुर आए थे और कारी मामू आए थे, ये सब मोधा चले गए हैं वापस। वहाँ पर जाते ही सबा की सास ने ढेर सारा सामान भेज दिया। क्या भेजा है? सबा की सास ने भेजा अचार। जैसे ये अचार खुल रहा था तो एक पन्नी, दूसरी पन्नी, तीसरी पन्नी, असल में उसको इस तरीके से पैक किया था कि उसका ऑयल बाहर ना गिरे। फिर दलिया भेजा अपने बेटे के लिए, क्योंकि सनी जो है वो दलिया खाते हैं सुबह नाश्ते में। फिर सब्जियां भेजी, फिर मूंग दाल भेजी और भी बहुत सारी चीज़ें भेजी सबा की सास ने, और बताया कि इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल करना है। वो गई हैं तो वहाँ से किसी ने आना था तो उसके हाथ बहुत सारा सामान भेजा। अम्मी के लिए बहुत सारी सब्जियां भेजी, फ्रेश सब्जियां भेजी जो अम्मी खाती हैं या अम्मी को जैसे पसंद है। सबा के फार्म से सब्जियां आती हैं और अम्मी बहुत खुश होती हैं। सबा के अब व्लॉग में रूहान भी नज़र आ रहा है। जब पहले सब बीमार थे तो रूहान नज़र नहीं आ रहा था, तो रूहान भी नज़र आ रहा है। रूहान के पास गई और कहा कि टिंग टोंग करो। रूहान को बेल बहुत पसंद है तो वो बेल देता है। जैसे घर के बाहर उसको लेके जाते हैं तो वो बेल करता है घर में और खुश होता है। फिर सनी, रिज़ा और रेहान ये लग गए किचन में। सनी और रिज़ा ने सोचा क्या सबा के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। क्या करते हैं? जलेबी बनाते हैं। सनी, रिज़ा और रेहान लग गए जलेबी बनाने। पहले उसका बैटर बनाया। बैटर बनाने के बाद उसमें पिंक कलर डाला, पिंक कलर की जलेबियाँ बनाई और लिखा सबा का नाम। जलेबी बनाई और जलेबी से बनाया सबा का नाम। जलेबियाँ बनाई और अम्मी बहुत खुश थी। सबा ने कहा कि आपका पूरा किचन चिप चिप कर रहा है, शीरा ही शीरा हर तरफ कर दिया। सनी ने तो कहा तुम्हारे लिए इतने मन से इतने दिल से बनाया तो किचन की खैर है ये साफ़ हो जाएगा, लेकिन जो ये मोहब्बत तुम्हारे लिए दिखा रहा है ये सबसे अहम है। तो मैं इस पर बहुत खुश हूँ कि सनी ने तुम्हारे लिए जलेबियाँ बनाई हैं, तुम्हारे लिए कुछ ख़ास किया है। तो सबा ने जब देखा कि मेरा नाम लिखा है तो बहुत खुश थी, सब बहुत खुश थे और कह रहे थे बहुत अच्छा बना। और पिंक कलर की जलेबी, क्योंकि सबा को पिंक कलर पसंद है। जैसे कि आपको पता है वो गाड़ी का कलर भी पिंक चाहती थी लेकिन ब्लैक कर दिया, वाइट गाड़ी को ब्लैक कर दिया या, लेकिन उसके लिए जो जलेबियाँ बनाई गई वो पिंक बनाई गई। थोड़ा सा ख़ास बनाने के लिए ये मार्केट निकल गए। सबा के लिए कुछ स्टेशनरी का सामान लिया, कुछ पेंटिंग का सामान लिया कि अच्छा वो अपने आप को थोड़ा मसरूफ़ करे, ध्यान कहीं और तरफ लगाए, किसी और तरफ सोचे। तो फिर सनी ने पेंटिंग वाली कॉपी ली, फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग वाली कॉपी ली, फिर उसके बाद पेन चीज़ें ली, सबा को दी। फिर सबा ने कुछ पेंटिंग्स भी की। तो ये था सबा का जो 3 दिन के बाद व्लॉग आया। अभी जो रिसेंटली कल रात उन्होंने एक वीडियो शेयर की, अपनी व्लॉग शेयर किया, वो शुरू हुआ सबा सनी से कि नमाज़ पढ़ रहे हैं, सूरत यासीन पढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि सबा, रिज़ा और रेहान बैठ गए डोरेमोन देखने के लिए। जैसे कि आपको पता है इनकी पहले बहुत लड़ाई होती थी कि डोरेमोन लगाना है, ये देखना है, ये नहीं देखना। तो सबा ने कहा स्कूल से आने के बाद अगर आप डोरेमोन देखो तो आपकी बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। तो रेहान को बहुत अच्छा लग रहा था, बचपन याद आ रहा था कि हाँ हम ऐसे आते थे और देखते थे। फिर उसके बाद सबा ने दिखाया कि अम्मी डेली कबूतरों को दाना खिलाती हैं, दाना डालते हैं। कबूतर बिला नागा अपने टाइम पर यहाँ पर आ जाते हैं कि अच्छा अभी हमारे खाने का टाइम है। कि अम्मी ने ये डिब्बे रखे और इन डिब्बों में कबूतरों का खाना है जो वो खाते हैं। तो ये छोटे वाले भी आते हैं, बड़े वाले भी परिंदे आते हैं। तो अम्मी बहुत खुश होती है इनको दाना खिला के, इनकी खिदमत करके कि अच्छा परिंदे हैं, इनको खाना खिला के अम्मी बहुत खुश होती हैं। फिर इस वीडियो में एक और चीज़ देखी कि दीपिका तो बीमार है, दीपिका के साथ साथ सनी भी बीमार हो चुके हैं। जैसे वायरल बुखार, नज़ला ज़ुकाम चल रहा है। दीपिका तो बीमार हुई, पहले शुएब, फिर रूहान, अब दीपिका और अब सनी बीमार हो चुके हैं। सनी को भी बुखार है, मेडिसिन शुरू हो चुकी है कि ये खाएं ताकि आपकी तबीयत ठीक हो, रेस्टोरेंट जा सके। अभी सनी ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं जाते, बस चेक करने जाते हैं चीज़ें ठीक हैं कि नहीं ठीक, वहाँ पर प्रॉपरली खड़े नहीं होते जैसे वो पहले खड़े होते थे, सुबह जाते थे और शाम को आते थे। अभी सिर्फ जाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि सनी यहाँ पर है। सुबह भी जैसे जाती है और लोगों को पता चले कि वो यहाँ पर है। ओपन करवाते हैं और क्लोज़ करवाने के वक्त जाते हैं ताकि वो दोपहर में या दिन में नज़र नहीं आते
वो घर पर होते हैं, तबीयत ख़राब होने की वजह से सिर्फ रेस्टोरेंट बंद करवाने जाते हैं और खुलवाने जाते हैं। फिर सबा ने कहा कि मुझे प्रोटीन खाना है, अंडे और चिकन और पनीर, ये खा खा के तो मैं थक गई हूँ। अभी मुझे ये बताएं कि प्रोटीन किस चीज़ में होता है ताकि मैं वो भी शुरू करूँ। तो फैंस ने ढेर सारी लाइन लगा दी कि प्रोटीन्स किस में है। एक उन्होंने बताया कि मूंग दाल में प्रोटीन है। तो सबा ने कहा सोए मैं नहीं खा सकती, थायराइड के लिए सोयाबीन ठीक नहीं है, तो मैं ये मूंग की दाल खा सकती हूँ। तो उसने मूंग की दाल बनाई। सनी ने प्रेशर कुकर धोया तो कहा कि ना धो, मैं धो लेती हूँ, लोग बातें करेंगे कि सबा कुछ नहीं करती, सनी करता। तो सनी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी बीवी का काम करता हूँ, मैं दूसरों का काम नहीं करता, जिसने बातें करनी है वो करें। सबा ने मूंग दाल बनाई। अपनी सास को कॉल की कि मुझे ये बताएं कि कैसे बनना है। सास ने फिर तरीका बताया, इस तरीके से बनाओ कि दाल में नमक और मिर्च डालकर इसे बॉईल कर लो, फिर प्याज का तड़का लगाकर इसको खा लो, बहुत अच्छी लगेगी। सबा ने वही तरीका अपनाया और प्रोटीन के लिए मूंग दाल का इस्तेमाल किया ताकि मूंग दाल जो है वो खाकर अपनी प्रोटीन जो है उसको पूरा कर सके। दाल बनानी थी तो सनी ने कहा कि कैमरा बंद करो, मैं तुम्हें दाल साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि जो स्टोर से दाल मिलती है वो साफ़ मिलती है, जो गाँव से आती है उसमें तिनके होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उसको देखना पड़ता है। तो सनी ने कहा कैमरा बंद करो, फिर मैं बंद करता हूँ। जैसे ही सनी ने बकरी सबा ने कैमरा ऑन कर लिया, कहा कि ना करो, लोग कहेंगे तुम कुछ नहीं करती, मियाँ से सारे काम करवाती हो। सबा ने कहा जिसने जो कहना है वो कहने दो, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, आप काम करते हैं, मैं आपका क्रेडिट खुद क्यों लूँ। सबको पता चले जी सनी काम करता है, सनी हेल्प करता है, तो करने दो, जिसने बातें करनी है करने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर दोनों मियाँ बीवी ने बात की। उन्होंने कहा कि अम्मी पापा गए हैं, आए हैं, लोगों ने बहुत बैड कमेंट किए हैं, बहुत जो है तनकीद का निशाना बनाया है कि जी तुम्हारी सास गई है, 15 दिन के लिए आए थे तो तुमने जल्दी भेज दिया 4 दिन में। सबा ने कहा वो 4 दिन नहीं 3 दिन के लिए आए थे, तो ये 4-5 दिन जो रहे हैं वो हमारी वजह से रहे हैं। अभी अम्मा हर महीने आएंगी क्योंकि उनका डॉक्टर से इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर उन्हें हर महीने बुलाते हैं, तो वो हर महीने आएंगी। हमें भी खुशी होती है कि वो आएँ, यहाँ पर रहें, लेकिन ये कि 15 दिन के लिए आई थी 4 दिन में चली गई, ये आपको किसने कहा है? ऐसी आप बातें करनी शुरू कर देते हैं। फिर कहा कि जब तुम जाती हो, फल लेके जाती हो, खाना लेके जाती हो, चाय लेकर जाती हो, सास ससुर गया ना चाय ना फ्रूट ना खाना, तो ये क्या है? सबा ने कहा कि फ़्रूट उनको बाहर से ले दिया, खाना वो नहीं लेकर जाते, और चाय तो मेरी सास पीती नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है आपने कितने वीलॉग देखे कि वो चाय नहीं पीती। सनी ने कहा कि वीलॉग नहीं, जब से मैं बड़ा हूँ मैंने कभी अपनी अम्मी को चाय पीते नहीं देखा, ना वो चाय पीती हैं ना वो कोल्ड ड्रिंक पीती, और ना ही उन्हें ये ज़्यादा खाने चीज़ें पसंद हैं कि अच्छा ये भी उठाऊँ, ये भी उठाऊँ और ये भी लेकर जाऊँ। वो घर से निकलते हैं, खाना खा के निकलते हैं, और जब जाते हैं तो खाना खा कर जाते हैं। तो इसलिए उनकी आप परवाह ना करें, उन पे बातें ना करें कि वो ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, बिला वजह की नेगेटिविटी ना फैलाएं। फिर सनी ने यह भी कहा कि जो लोग इस मौसम में फ़सल काश्त करते हैं उन्हें पता है कि इस मौसम में फसलें काश्त होती हैं, सरसों होती है, चने होते हैं, चावल होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इस मौसम में काश्त होती हैं। तो जो फसलों का काम करते हैं उन्हें पता होगा कि पापा क्यों गए हैं, उन्होंने अपनी फ़सल काश्त करनी थी, इस वजह से वो चले गए। हर महीने आएंगे, हर महीने यहाँ पर डॉक्टर को चेक करवाएंगे। अब तो वो आते जाते रहेंगे, हम भी आते जाते रहेंगे, वो भी आते जाते रहेंगे, तो इसलिए बिला वजह आग ना लगाएं और बिला वजह तनकीद ना करें। फिर जैसे कि आपको पता है, हमने पहले भी बताया कि मुंबई का मौसम तब्दील हो चुका है, तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है ताकि सर्दी जल्दी से जल्दी आए। हर तरफ अब मौसम सरमा जो है उसकी आमद है, तो बीमार भी हो रहे हैं, बुखार भी हो रहे हैं। सनी भी इसलिए बीमार है, दीपिका भी इसलिए बीमार है कि अच्छा मौसम तब्दील हो रहा है। फिर रूहान से मिलने गए और रूहान को ले आए। रूहान नीचे आया, उसने बहुत खेला सनी के साथ, रिज़ा के साथ, रेहान के साथ उसने बहुत खेला। तो सनी ने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या तुमने जाना है? तो रूहान ने इशारा किया हाँ मैंने जाना है। वो वीडियो हमने आपके साथ शेयर की, क्यूट सी वीडियो रूहान की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी कि हाँ मैंने भी जाना है, मुझे भी बाहर लेकर जाओ। तो सनी ने कहा जब से रूहान पैदा हुआ है आज पहली बार उसके साथ इतना खेलने का मज़ा आया, इतना वो हमारे साथ खेला है, आज उसका मूड बहुत अच्छा था। सनी ने आजकल ऑनलाइन शॉपिंग शुरू की है, ना सबा से पूछता है ना कुछ पूछता है, सेल का इंतज़ार होता है, जब भी सेल लगती है सनी अपनी कोई ना कोई चीज़ मंगवा लेते हैं। सनी ने कहा जो चीज़ मुझे 1000 रुपये की मिलनी है वो सेल में मुझे 200 की मिल जाती है, तो इसलिए मैं फ़ौरी मंगवा लेता हूँ। तो मैं अपना फ़ायदा सोचता हूँ, नुकसान नहीं सोचता, तो बस मुझे 200 की मिली, मैंने मंगवा ली। फिर सबा ने कहा मेरे बहुत अच्छी एक चीज़ आई है जो मुझे बहुत पसंद है, तो आज वो पार्सल आ गया। क्या आया था? नाइट सूट। सबा को नाइट सूट बहुत पसंद है ताकि रात को सोएं इजी अच्छे तरीके से सोएं, तंग ना हो। तो सबा ने कहा कि नाइट सूट आ गए हैं तो आज मैं नाइट सूट पहनूंगी और
बहुत अच्छा रहेगा, मैं बहुत सुकून से सोऊंगी। पहले भी इनके मंगवाती थी तो उन्होंने कहा आप हमारे नाइट सूट्स में नज़र नहीं आती, उन्होंने ये भिजवाए हैं। फिर सबानी घर की अपडेट थी कि घर में रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है, किचन तोड़ फोड़ दिया है, वॉशरूम तोड़ फोड़ दिया है, रूम तोड़ फोड़ दिया है। तो फिर बैड कमेंट शुरू हो गए कि इतना तो आपने इस किचन में पकाया नहीं जितनी इसकी रेनोवेशन की है, खाना भी पका लिया करें ताकि इसकी रेनोवेशन कोई काम आ जाए। बस तोड़ फोड़ पैसा ज़ाया करना, इधर उधर लगाते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। तो वो लोगों ने काफ़ी तनकीद की। सबा को इस चीज़ों पे ज़रा अफसोस होता है, दुख भी होता है कि ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।